चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में ये चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। देखो, इस चैप्टर में कल हमने कुछ थियरी समझी थी ना, जिसमें हमने पॉलीगन्स के बारे में समझा था, पॉलीगन के टाइप्स देखे थे, उनके एंगल्स के बारे में समझा, और एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, था ना। एक्सरसाइज 3.1 में हमने 1 to 5 तक के क्वेश्चंस देखे थे, जो थियरी देखी थी उनके हिसाब से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करें। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको यहाँ पर कुछ ड्राइंग दी गई होगी और उस ड्राइंग में एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जैसे देखो, उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर ये ड्राइंग दी गई है, सिर्फ ये ड्राइंग है, उसमें ये 50 का एंगल दिया हुआ है, ये 130 का एंगल, ये 120 का एंगल और ये एक्स का एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले देखो कि ये चार साइड का बना हुआ है, चार साइड का बना हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। चार साइड का फिगर मींस क्वाड्रिलेटरल ना। फिर क्वाड्रिलेटरल में आप लोग वो रूल याद करो जो हमने कल देखा था कि क्वाड्रिलेटरल के जो चार एंगल्स होते हैं, तो चारों एंगल्स का टोटल कितना होता है? तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का टोटल हमेशा 360 होता है ना। यहाँ पे सबसे पहला वो रूल लिखेंगे हम लोग कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, कि इसके ये सभी अंदर के एंगल्स का टोटल 360 होता है। तो देखो, अगर इन चारों का टोटल 360 होता है तो उसमें से ये तीन दिए हुए हैं, एक 150, एक 50, एक 130, एक 120, तो फिर बाकी का एक्स मिल जाएगा ना। देखो कैसे ढूंढेंगे अब इसे। तो इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल ये सेंटेंस लिख सकते हैं ना कि 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 360, कि इन चारों का प्लस वो कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, तो उसमें से ये x को छोड़कर बाकी के अगर इन तीनों का प्लस कर दें पहले, तो ये तीनों का प्लस 50, 130 और 120 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। मीन्स 300 प्लस एक्स इक्वल टू 360, ऐसा ना। और डायरेक्टली अगर ढूंढना हो कि इसमें से अगर हमें x फाइंड करना है ये, तो ये जो 300 है वो 300 कहाँ ले जाते हैं? यहाँ माइनस में। ऐसे सम सेकंड चैप्टर में किए थे ना हमने। अगर x की वैल्यू ढूंढनी है तो ये 300 प्लस में है, उसे यहाँ पे माइनस में ले जाएंगे, मतलब हो जाएगा 360 माइनस 300। तो 360 में से 300 को माइनस करो तो x इक्वल टू कितना बचेगा? 60 बचेगा। ठीक है ना, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 300 यहाँ माइनस में ले जाएं तो 360 माइनस 300, तो आंसर मिल जाएगा 60। तो हमें जो ये x की वैल्यू ढूंढनी थी वो x की वैल्यू मिल गई ना, 60। सिंपल है ना एकदम। ठीक है, अब ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन बी में जैसे दिया हुआ है कि इसमें भी ये ड्राइंग दी गई है, उसमें हमें ये x की वैल्यू ढूंढनी है, और यहाँ पे छपा हुआ नहीं है, ये a लिखा हुआ है ना। कोई कोई टेक्स्ट बुक में छपा हुआ है, किसी में नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे a की वैल्यू है। अब देखो, हमें जो ये x ढूंढना है, तो उसके लिए जैसे पहला क्वेश्चन था कि कम से कम ये तीन वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। यहाँ पे ये 70 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, x की वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन ये a की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले वो तो ढूंढे ना हम लोग कि a की वैल्यू कितनी होगी, और ये वैल्यू हम लोग कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ समझना कि देखो, ये पास में ये जैसे स्क्वायर जैसा दिया हुआ है ना, इसका मतलब कि ये वैल्यू 90 डिग्री कहलाती है। ये पास में ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर कहलाया, ये एल्टीट्यूड कहलाया, कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 90 डिग्री। और जैसे आपको लास्ट ईयर आते थे ना, लास्ट ईयर एंगल्स के टाइप्स आते थे, याद है आपको? आगे के 7th स्टैंडर्ड में आता था सब, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और लीनियर पेयर, अल्टरनेटिव एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ये सब आते थे कि नहीं? तो वो अगर हम लोग थोड़ा सा याद करें तो ऐसे होगा कि ये एंगल 90 का है जो दिया हुआ है, ये 90 का एंगल स्क्वायर दिया हुआ है, और उसके पास में ए एंगल है। तो ये जो पास पास के एंगल्स होते हैं ना, ये दोनों एंगल पास पास में, तो ये दोनों एंगल एक तरह के लीनियर पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर।
और लीनियर पेयर में टोटल हमेशा कितना होता है, 180 होता है। मतलब ये 90 का एंगल और उसके पास में आया हुआ ये ए का एंगल, ये दोनों का टोटल हमेशा कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एक ही लाइन पे आए हुए हैं। तो अगर इनका टोटल 180 होगा, 180 में से ये एक 90 दिया हुआ है, तो दूसरा ये ए भी मिल जाएगा ना। देखो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम द फिगर 90 प्लस ए इक्वल टू 180। यहाँ ये 90 और यहाँ ये ए, इन दोनों का टोटल 180 होगा। क्यों 180 होगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ये रीज़न लिखा हमने, क्यों 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन में पास पास में आए हुए हैं। तो अगर हमें ये ए की वैल्यू ढूंढनी है तो यहाँ पे 90 क्या होगा, इस साइड माइनस में जाएगा। मतलब a इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। मतलब ये a की वैल्यू भी मिल गई हमें 90 डिग्री। तो अब ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। तो अब ये x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं ना, वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। 3 एंगल मिल गया ना, तो चौथा ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये रूल है ना कि क्वाड्रिलेटरल में चारों का टोटल 360 होगा। सो इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल एक 60 प्लस 70 है ना, ये एक 60 है, एक 70, दूसरा एक x और दूसरा एक 90, ये x और ये चौथा हमने ढूंढा ना वो 90, चारों का टोटल 360। 60, 70, x और 90 चारों का टोटल 360, जिसमें से x को अगर छोड़ दें तो बाकी तीनों का प्लस पहले कर लें, 60, 70 और 90 का। तो 60, 70 एंड 90 तीनों का प्लस होगा 220। 60 और 70 130, 130 प्लस 90 तो 220। 220 प्लस x इक्वल टू 360। जिसमें से भी अगर ये x ढूंढना है तो 220 कहाँ जाएगा, यहाँ माइनस में होगा ना। मतलब कि x इक्वल टू 360 माइनस 220। तो 360 में से 220 माइनस करो तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 140 मिल जाएगी। ये x की वैल्यू परफेक्ट मिली ना, 140, बरोबर। ऐसे ही अब ये थर्ड क्वेश्चन देखें सी में, कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ये जो ड्राइंग दी गई है, बराबर ना, ये ड्राइंग दी गई है, उसमें हमें ये x की वैल्यू ढूंढनी है। कौन सी, ये x की वैल्यू। अब ये कौन सा फिगर है, ये कौन सा फिगर है, तो ये एक पेंटागन है। क्या है ये, पेंटागन, क्योंकि 5 साइड बनी हुई है। यहाँ पे देखो आपकी ड्राइंग वाइज अगर आप देखो ना, तो ये ऊपर की 2 साइड बनी हुई है ये 2 साइड। फिर यहाँ पे ये 2 साइड है ना, ये नीचे ये 2 साइड जहाँ पे एक्स एक्स लिखा हुआ है, और नीचे एक ये लाइन बनी हुई है। तो ऐसी ये ड्राइंग है, ये नीचे वाली आगे की लाइन नहीं देखनी है, लेकिन ये ड्राइंग बनी ना कितने साइड की, 5 साइड की, तो ये पेंटागन कहलाया। जिसमें देखो ऊपर ये 30 दिया हुआ है, ऊपर कितना दिया हुआ है, 30, और यहाँ पे ये दोनों एक्स एक्स की वैल्यू दी गई है। ये दोनों जो एक्स एक्स दिया हुआ है ये दोनों इक्वल हुए, दोनों इक्वल कहलाए। लेकिन उससे पहले हमें ये दोनों वैल्यू ढूंढनी होगी नीचे की। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, वो हमें ढूंढना होगा। तो चलो ये दोनों वैल्यू को हम लोग ए और बी लिखें, कि ये वाला अंदर जो एंगल है वो ए है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन ये अंदर का एंगल, और ये जो एंगल हुआ वो बी एंगल हुआ, ये अंदर का। तो हम लोग पहले ये ए और बी उसकी वैल्यू ढूंढे ना। वो वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, कि जैसे आगे हमने रूल लिखा ना लीनियर पेयर का, वैसे ही, कि यहाँ पर ये 70 है और उसके पास वाला ये एंगल, ये ए का एंगल, तो 70 और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 180। ऐसे मिलेगा ना ये 180। तो सबसे पहले ये ए का एंगल ढूंढेंगे। देखो सबसे पहले लिखें कि फ्रॉम द फिगर 70 प्लस ए इक्वल टू 180। क्यों 180 हुआ, तो ये लीनियर पेयर है इसीलिए। ऐसा रीज़न लिखेंगे ना कि ये 70 और उसके अंदर ये ए का एंगल, ये दोनों मिलाकर 180 होंगे। तो उसमें से अगर ए फाइंड करना है तो 70 माइनस में, मीन्स ए इक्वल टू 180 माइनस 70, तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 110। ये ए की वैल्यू मिल गई।
अब ऐसे ही इस साइड b की वैल्यू ढूंढेंगे कि यहाँ पर ये 60 और इस तरफ ये b की वैल्यू, ये दोनों मिलाकर भी 180 होंगे ना, बरोबर ना। तो अब उसके लिए भी वैसे ही लिखे ना कि फ्रॉम द फिगर 60 प्लस b इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर है। इस साइड जैसे ढूंढा है यहाँ पर भी ये 60 प्लस ये b का एंगल 180 हुआ। इसमें से भी अगर ये b फाइंड करना है तो 60 को माइनस में ले जाएंगे, मीन्स b इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120। ये a और b मिल गया ना। तो अब x कैसे ढूंढेंगे, देखना है ये कंटिन्यू क्वेश्चन कि अब हम लोग ऐसा लिखेंगे कि अब ये हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। ध्यान से समझना, हमने ये वैल्यू अभी तक ढूंढी, ये 70 तो ये मिल गया था आपको 110, और ये 60 तो ये मिल गया था आपको 120, ये दोनों मिल गए थे ना। तो अब x कैसे ढूंढेंगे, तो आप लोग वो याद करो कि जैसे क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, इससे पहले वाला हमने सम किया था, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, तो चारों साइड में चारों का टोटल कितना होता है 360 होता है। तो अगर ये 5 साइड का बना हुआ है, पेंटागन है ये, तो पेंटागन में पांचों एंगल का टोटल कितना होगा, तो पांचों का टोटल 540 होगा। सही बात है ना, 540। ये ध्यान रखना, कल हमने वो एंगल सम प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें आपको सब एंगल्स के मेजर लिखवाए थे, तो उनके हिसाब से याद रखना पेंटागन में अगर 5 साइड है तो सबका टोटल 540 होगा। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540। सो इन द गिवन पेंटागन इसमें लिखेंगे कि देखो एक 120 का एंगल है, ये नीचे है ना, ये एक 120, फिर प्लस 110, ये एक 110 है, प्लस 30, प्लस ये ऊपर एक 30 है, एंड प्लस एक्स, और ये 2 बार x की वैल्यू है, और ये पांचों का टोटल हो जाएगा इक्वल टू 540। यहाँ पांचों एंगल लिखेंगे ना, 120, 110, 30, x और x, पांचों का टोटल कितना हो जाएगा 540। तो उसमें से ये x तो x प्लस एक्स वो हो जाएगा 2x, 2 बार x हो गया ना। और यहाँ पर अगर ये तीनों एंगल का प्लस करें ना, ये तीनों एंगल अगर लिखे ना हम लोग साथ में, तो इन तीनों का प्लस कितना होगा 120, 110 और 30, तो वो हो जाएगा 260। ये 260 और ये x और x 2 बार, तो उसके लिए लिखेंगे प्लस 2x। तो 260 प्लस 2x इक्वल टू 540, इक्वल टू तो वही रहेगा ना 540। अब यहाँ मैंने डायरेक्टली लिखा है कि अगर हमें 2x ढूंढना हो तो ये 260 कहाँ जाएगा, यहाँ माइनस में जाता है ना, प्लस में है तो 540 माइनस 260 करेंगे, तो 540 में से 260 माइनस, तो कितना बचेगा 280 बचेगा। ठीक है ना, मैंने माइनस करके डायरेक्ट लिखा है, मतलब इस तरफ बचा ये 2x और इक्वल टू यहाँ 280, 260 माइनस में। अब जो हमें x ढूंढना है यहाँ पर, तो x के साथ ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, तो वो कहाँ जाता है डिवाइड में जाता है। वो ऐसे हो जाता है ना कि 280 डिवाइड बाय 2, ऐसे ना 280 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 280 को 2 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 140 मिल जाएगी। मतलब जो हमें ये x ढूंढना था ना दोनों, तो वो दोनों x की वैल्यू 140 हुई। क्लियर, आई बात समझ में। अब ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर डी देखो कि इसमें जो ड्राइंग दी गई है ना, पहले ड्राइंग देखो इसमें कि यहाँ ड्राइंग में ये भी 5 साइड का बना हुआ है, 5 साइड है ना इसमें, और 5 साइड में ये सब जो लाइंस बनी हुई है ना, 2-2 लाइन, इसमें हर एक पे ये जो 2-2 लाइन बनी हुई है, इन लाइंस का मतलब क्या कि ये पांचों साइड इक्वल है। ये जो हर एक पे ये लाइंस बनी हुई है, इन लाइंस का मतलब होता है कि ये पांचों साइड इक्वल है, सब इक्वल। तो इसका मतलब अगर पांचों साइड इक्वल है तो पांचों एंगल भी इक्वल होंगे। सही बात ना, अगर सब साइड इक्वल है तो पांचों एंगल भी इक्वल। यहाँ पे ये कोई भी एंगल का मेजर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना कोई भी एंगल का मेजर। यहाँ पे ये हर एक एंगल को नाम x ही देंगे।
तो देखो अब यहाँ पे हमें पता है कि पेंटागन में सबका टोटल कितना होता है 540। सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 540। सो इन द गिवन पेंटागन इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये पांचों एंगल एक्स एक्स ही कहलाए, मतलब पांचों बार x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 540। पांचों एंगल पे x ही लिखेंगे ना, तो ये 5 बार x हो गया तो उसे क्या लिखा जाएगा 5x इक्वल टू 540, जिसमें से अगर हमें ये x ढूंढना है तो 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 5 डिवाइड में ना, मैंने डायरेक्ट लिखा है पर लिखते कैसे हैं फिर उसमें कि 540 डिवाइड बाय 5। तो आप लोग 540 को 5 से डिवाइड करो, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 108 मिलेगी। ये x की वैल्यू 108 मिली, मतलब जो सभी एंगल्स है ना वो सबके सब एंगल 108 कहलाएंगे। बरोबर, समझ आ रही है ना बात। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखा ना, अब ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन 7 में भी ऐसी ही ड्राइंग है, इसी तरह की ड्राइंग है कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन 7 के ए में कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। क्या करना है हमें x प्लस वाई प्लस जेड ढूंढना है। देखो ये x कौन सा, ये बाहर दिया हुआ है, ये y भी यहाँ पे दिया हुआ है बाहर, और ये z भी दिया हुआ है बाहर। इन तीनों का टोटल देखो, ये x y z ये तीनों ड्राइंग में बाहर दिए हुए हैं ना ट्राइंगल के, ट्राइंगल तो अंदर बना हुआ है, वो बाहर बने हुए हैं। तो बाहर के एंगल मतलब वो एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। बाहर के एंगल क्या कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल में एक नया रूल है, वो इस सम में मैं बताऊंगा, नोट करना अच्छी तरह से। पहले समझे ये सम में कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड ढूंढना है, तो इसका मतलब ये तीनों अलग अलग करके ढूंढ लेना, तीनों को अलग अलग करके फाइंड कर लेना। देखो सबसे पहले अगर हम लोग x ढूंढे ना ये, तो x कैसे ढूंढेंगे कि उसके पास में ही ये 90 दिया हुआ है, x के पास में ही। तो अगर पास में दिया हुआ है तो ये दोनों लीनियर पेयर कहलाए, जैसे पहले हमने सम में किया था ना, दोनों क्या कहलाए लीनियर पेयर। और अगर लीनियर पेयर है तो दोनों का टोटल कितना होगा 180। तो इसका मतलब सबसे पहले तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि फ्रॉम द फिगर 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180। ऐसे हो जाएगा ना, ये 90 और ये x दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180। क्यों 180, क्योंकि वो लीनियर पेयर है, एक ही लाइन में आए हुए हैं। तो उसमें से अगर हमें ये x ढूंढना है तो ये 90 जाएगा माइनस में, मीन्स के x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 ही रह जाएगी। बरोबर ना, x की वैल्यू 90 ना, 180 में से 90 माइनस, हमें x प्लस वाई प्लस जेड ढूंढना था तो उसमें से x मिल गया। तीनों अलग अलग ढूंढने होंगे तो ही तो तीनों का प्लस कर पाओगे ना फिर। तो देखो हमें x मिल गया ना। अब वैसे यहाँ पे अगर पहले z ढूंढ लें तो देखो z के पास में भी ये 30 दिया हुआ है, तो ये z और 30 ये दोनों मिलाकर भी क्या होंगे 180 होगा ना, ये दोनों मिलाकर भी 180 होगा। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम द फिगर 30 प्लस जेड इक्वल टू 180, कि ये भी लीनियर पेयर हैं, पास पास में आए हुए हैं, ये भी लीनियर पेयर ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें भी अगर ये z फाइंड करना है तो 30 जाएगा माइनस में, मतलब कि z इक्वल टू 180 माइनस 30। तो 180 में से 30 माइनस z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 150। z की वैल्यू भी मिल गई ना 150। अब जो y ढूंढना हो तो देखो जनरली ये z ढूंढना था तो उसके पास में ये दिया हुआ था 30, x ढूंढना था उसके पास में 90 दिया हुआ था, लेकिन y के पास में तो यहाँ कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो कैसे ढूंढे। तो यहाँ पर हम लोग एक्सटीरियर एंगल का एक नया रूल लगाएंगे। ध्यान देना, एक्चुअली ये रूल आपको लास्ट ईयर तो आता ही था 7th में, लेकिन फिर भी आपको याद करवा दूं कि एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है। ये एक्सटीरियर एंगल अगर ढूंढना हो ना y, तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल का टोटल होता है। ये जैसे y एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट मतलब इसके सामने आए हुए ये दोनों एंगल, एक 90 और एक 30,
तो ये अपोजिट, ये y के पास में तो ये वाला एंगल आया ना, पास वाला एंगल नहीं ढूंढना है, लेकिन उसके अपोजिट सामने वाले दोनों का टोटल वो ये एक्सटीरियर एंगल मिलता है। मतलब अगर ये y ढूंढना हो ना तो वो 90 और 30 का टोटल होगा। समझे? ये एक्सटीरियर एंगल का रूल है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। वो सामने के इंटीरियर एंगल का टोटल होगा, 30 और 90 का टोटल, वो ये y मिलेगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे x और z हमने ढूंढ लिया ना, तो अब इसी इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करें तो अब हम लोग y ढूंढेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे फ्रॉम द फिगर y इक्वल टू 90 प्लस 30। ये जो y ढूंढना है ड्राइंग में, तो वो ये 90 और 30 का टोटल, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल अंदर आए हुए ये दोनों एंगल का टोटल ये y मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ y इक्वल टू 90 प्लस 30, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे ये एक्सटीरियर एंगल थियरम है। तो 90 प्लस 30 y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 120। ये y भी मिल गया 120। तो अब तीनों मिल गया ना, पहले x ढूंढ लिया था हमने, पहले x ढूंढा, फिर z ढूंढा, अब y भी ढूंढ लिया। तो अब तीनों का प्लस करना है। अब लिखें कि नाउ x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x की वैल्यू 90 जो हमने फाइंड की थी, y की वैल्यू 120 और z की वैल्यू 150। तो तीनों का प्लस कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, ये x y z बाहर, तीनों का प्लस 360। अब ये आपको एक चीज़ और याद करवाऊँ, कल जो हमने रूल्स देखे थे ना, सब थियरी के छोटे छोटे टॉपिक देख रहे थे, तो उसमें एक्सटीरियर एंगल का भी एक टॉपिक देखा था, और जिसमें मैंने टॉपिक पहले ही समझाया था, कोई भी पॉलीगन हो ना, तो उसमें जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनते हैं ना, तो उन एक्सटीरियर एंगल का टोटल हमेशा 360 ही आता है। यहाँ पे ये ट्राइंगल में ये तीनों एक्सटीरियर एंगल थे ना, एक्स वाई जेड, तीनों बाहर के एंगल थे, और तीनों का टोटल देखो आखिरी में क्या आया? 360। तो ये प्रूव करने के लिए ही सिर्फ दिया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल में तीनों का टोटल 360 ही आता है। वो सही है या नहीं वो हमने चेक कर लिया ना, 360 ही आएगा ना। ऐसे ही देखो इसमें सेकंड भी दिया हुआ है, बी वाला भी दिया हुआ है क्वेश्चन 7 में, कि उसमें अब ये ड्राइंग में क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, 4 साइड है, और उसमें भी हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ढूंढना है। ठीक है ना, x y z w, यहाँ पे जो दिए हुए है ना, ये x बाहर, ये y बाहर, ये z और ये w, ऐसे। तो ये चारों हमें फाइंड करने हैं, बरोबर। अब ये चारों जो फाइंड करने हैं, तो ये चारों भी एक्सटीरियर एंगल ही है, और जैसे मैंने बताया ना कि एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 ही आएगा। तो मतलब यहाँ क्वेश्चन पढ़ के ही हमें आंसर तो मिल गया कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों का टोटल फाइनली तो हमें 360 ही मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो हमें पूरा सम सॉल्व करके बताना है। तो अब ये जो चारों ढूंढने हैं ना, तो पहले क्या करेंगे, ये अंदर के चारों एंगल ढूंढ लेंगे। ये अंदर 3 एंगल तो दिए हुए हैं ना आपको, ये 120 दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है। तो पहले ये वाला एंगल ढूंढ लें। ये वाला एंगल को चलो नाम दे देते हैं ए, तो पहले ये ढूंढ लेते हैं अंदर का। तो अंदर का पहले अगर ढूंढे ना, तो ये इंटीरियर में ये अंदर चारों एंगल का टोटल कितना होता है? हमेशा 360 होता है। अंदर तो चारों का टोटल कितना होता है? 360 ही होता है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सो इन दिस फिगर इन अ गिवन क्वाड्रिलेटरल, ये पहला ए जो हमें फाइंड करना है वो ए, उसके बाद ये 60 80 120, ए प्लस ये 60 प्लस 80 प्लस 120 इक्वल टू 360। ऐसा ना, ये चारों का टोटल 360 हुआ। तो अब उसमें ए को छोड़कर अगर पहले इन तीनों का टोटल कर दें, तो 60 और 80 140, 140 और 120 तो 260। तो 260 प्लस ए इक्वल टू 360, 260 और ये a इक्वल टू 360। तो अब अगर ये a फाइंड करना है, a की वैल्यू ढूंढनी है, तो 260 कहाँ जाएगा? माइनस में। 260 माइनस में होगा ना, तो 360 माइनस 260 कितना मिलेगा? 100।
यहाँ ए है ना, एक्स नहीं, ये गलती से लिख दिया, एक्स नहीं ढूंढ रहे, ए ढूंढ रहे हैं, तो ए इक्वल टू मिल जाएगा 100 डिग्री। ऐसे मिल गया ना। तो देखो अब अंदर के ये चारों एंगल मिल गया ना, ये भी मिल गया ना 100, बराबर। तो ये चारों मिल गए ना, तो अब बाहर के चारों ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? तो सब में लीनियर पेयर का ही रूल लगाकर। जैसे सबसे पहले अगर x ढूंढना है तो x के पास में ये 120 है, तो ये 120 और x वो मिलाकर 180 होंगे ना, लीनियर पेयर का रूल लगेगा ना यहाँ पर। वैसे ही यहाँ y भी ढूंढना है तो y में भी लीनियर पेयर का रूल, y और 80 दोनों का टोटल 180। यहाँ जो z ढूंढना है तो इसमें भी ये लीनियर पेयर का रूल लगेगा, और यहाँ जो हमें w ढूंढना है तो उसमें भी लीनियर पेयर। ऐसे 4 बार करेंगे ना लीनियर पेयर, और फिर चारों का टोटल वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ढूंढे इसी ड्राइंग में, सबसे पहले x ढूंढे, तो यहाँ पे लिखे हैं फ्रॉम द फिगर 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180। यहाँ पे ये दोनों 120 और x दोनों का टोटल 180, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। तो अगर x इसमें ढूंढना है तो ये 120 माइनस में जाएगा, तो x इक्वल टू 180 माइनस 120, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 60। ये बाहर x की वैल्यू 60 मिल गई। अब ऐसे ही दूसरा y ढूंढे कि फ्रॉम द फिगर यहाँ y में, बराबर, कि 80 प्लस वाई, 80 प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, उसमें से अगर हमें y ढूंढना है तो ये 80 माइनस में जाएगा, मतलब यहाँ y की वैल्यू y आएगा, z नहीं, ये भी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ y ढूंढ रहे हैं ना, सो y इक्वल टू 180 माइनस 80, ये 80 यहाँ माइनस में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 100। मिल गई ना, y की वैल्यू भी 100। और वैसे ही अगर z ढूंढें तो z में ये दोनों हैं साथ में, कि z और 60 इन दोनों का टोटल 180, कि फ्रॉम द फिगर 60 प्लस जेड इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर कहलाया। और इसमें से भी अगर z ढूंढना है तो 60 माइनस में, तो z इक्वल टू 180 माइनस 60, z की वैल्यू कितनी मिलेगी? 120 मिलेगी। ये आ गई ना z की वैल्यू। और अब अगर ये ढूंढना हो हमें तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने 100 ढूंढी थी ना, कि अब ये 100 और w ये दोनों साथ में, तो उसको नेक्स्ट लिखें, ध्यान देना ये कंटिन्यू ही चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट लिखें यहाँ पर कि इसकी वैल्यू जो 100 है जो हमने फाइंड की थी, तो 100 और w 180 होगा, कि फ्रॉम द फिगर 100 प्लस w इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर कहलाया। उसमें से अगर हमें w फाइंड करना है तो ये 100 माइनस में, मतलब कि w इक्वल टू, ये फिर से एक गलत लिखा मैंने, कि यहाँ w आएगा ना, w ढूंढ रहे हैं, w इक्वल टू 180 माइनस 100, 100 माइनस में ना, तो w की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 80 मिल जाएगी। ओके, तो ये चारों आंसर मिल गए ना, x y z w, चारों जो मिल गए, तो अब हम चारों का प्लस करें। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, जो चारों की वैल्यू आपने ढूंढी, x की वैल्यू 60 प्लस y की वैल्यू 100 प्लस z की वैल्यू 120 और प्लस w की वैल्यू 80, और चारों का टोटल कितना? 360। देखो इसमें भी ये चारों एक्सटीरियर थे ना, चारों बाहर के एंगल हैं, तो बाहर के एंगल का टोटल हमेशा कितना होता है? 360 ही होता है। कोई भी फिगर हो, कोई भी ड्राइंग हो, बाहर के चारों एंगल का टोटल 360 ही होगा। समझ आई बात? तो देखो ये एक रूल माइंड में रख लेना, एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 ही होता है। और इसी रूल के हिसाब से हम लोग आगे चले ना, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। यही रूल कंटिन्यू है कि एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होता है। तो इनके हिसाब से 3.2 में आज से पहला क्वेश्चन देखें कि समझें, इसमें भी ड्राइंग के थ्रू ही वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, जैसे पहले किया था वैसे ही हमें ढूंढना है। कि देखो जैसे कि इसमें ए में पहला दिया हुआ है कि यहाँ पे ये x की वैल्यू हमें ढूंढनी है, ये x की वैल्यू ड्राइंग में। अब देखो यहाँ ये x एक्सटीरियर में दिया हुआ है ना, बाहर दिया हुआ है ना, सो यहाँ पे ये पहला 125, देखो ये भी बाहर दिया हुआ है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी 125 दिया हुआ है, ये भी बाहर दिया हुआ है, ये भी एक्सटीरियर में ही है।
तो इसका मतलब ये तीनों एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं 125, 125 और ये x। तो रूल के हिसाब से तीनों एक्सटीरियर का टोटल कितना होता है, 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल का टोटल हमेशा 360 ही होता है। तो इसमें ये इंटीरियर एंगल का कोई काम नहीं है, ये एंगल ढूंढने की कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल कोई ज़रूर नहीं, सिर्फ बाहर का टोटल 360 लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360। कोई भी पॉलीगन, फिर भले ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सब में बाहर का टोटल 360। सो इन द गिवन पॉलीगन 125 प्लस 125 प्लस x इक्वल टू 360। ये बाहर तीनों का प्लस 360 ना, 125, 125 और x। सो उसमें x को छोड़कर इन दोनों का प्लस जो करो तो 125 और 125 250, 250 प्लस x इक्वल टू 360। उसमें से अगर हमें x ढूंढना हो, ये x जो फाइंड करना है, तो 250 माइनस में, तो x इक्वल टू 360 माइनस 250 होगा। 360 में से 250 माइनस, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 110 मिल जाएगी। ठीक है, ये x की वैल्यू मिल गई ना, सिंपल। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें b वाला क्वेश्चन कि उसमें भी ऐसे दिया हुआ है कि ये सब एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं और उसमें से ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्सटीरियर एंगल में देखो, ये भी एक्सटीरियर है 60, ये भी एक्सटीरियर है 70, लेकिन बाकी के दो एक्सटीरियर एंगल नहीं दिए हुए हैं। जैसे कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, उसमें खाली ये ड्रॉ किया हुआ है। अब ये एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, ये भी एक्सटीरियर दिया हुआ है। अब यहाँ पे सीधी ये लाइन बनी हुई है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर या तो एल्टीट्यूड है, और इसका आंसर हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। इसका आंसर हमेशा ये 90 डिग्री कहलाता है। तो इसका मतलब इसको कोई भी नाम दे दो, चलो यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से Z नाम दे दें, कोई टेक्स्ट बुक में यहाँ Z लिखा हुआ है, ये बाहर का एंगल है, मैंने नाम अंदर लिखा है, ये बाहर का एंगल Z हुआ। तो इसका मतलब ये भी 90 है, और ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर में सभी गिनेंगे ना, ये 60, ये समझो Z, ये हो गया 90, ये 70, ये x ढूंढना है, और ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है ना। तो इस एक्सटीरियर एंगल को अगर समझो हम लोग y सपोज करें, तो इसकी वैल्यू भी तो ढूंढनी होगी ना। तो इसकी वैल्यू ऐसे ढूंढेंगे कि इसमें अंदर दिया हुआ है ये 90, तो अगर ये 90 है तो यहाँ बाहर इन दोनों का टोटल तो 180 होता है ना, लीनियर पेयर के हिसाब से, याद है ना, इतने सारे सम्स किए हैं हमने। तो ये बाहर का टोटल तो 90 हुआ, कि अगर सॉरी इन दोनों का टोटल 180 हुआ, उसमें से अगर अंदर का आंसर 90 है, तो ये बाहर y भी 90 होगा, समझे ना। तो देखो यहाँ सबसे पहले ये दोनों क्लियर करेंगे। पहले लिखेंगे हियर एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। ये जो एंगल y है हमारा, उसको पहले 180 माइनस 90 करेंगे, कि अंदर का एंगल 90 दिया हुआ है, तो बाहर का एंगल भी 180 माइनस 90, तो बाहर का एंगल भी कितना मिल जाएगा, 90 मिलेगा। एंड एंगल z इक्वल टू भी 90, ये जो z हमने सपोज किया था, इसका आंसर भी 90 है। ये सभी एक्सटीरियर एंगल पहले क्लियर कर दिए ना, ड्राइंग पर से क्लियर किए। तो अब यहाँ लिखेंगे कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360। हमेशा एक्सटीरियर एंगल का आंसर 360 ही आता है। ये 5 साइड का बना हुआ है, पेंटागन है, फिर भी बाहर का टोटल तो 360 ही आएगा। सो इन द गिवन पॉलीगन, यहाँ पे जो सब वैल्यू लिखें, तो सबसे पहले x जो ढूंढना है वो x, उसके साथ में दिया हुआ है तो ये 90, ये भी एक्सटीरियर ढूंढा ना 90, तो x प्लस 90, उसके बाद ये 60, तो x प्लस 90 प्लस 60, उसके बाद ये भी 90 है, तो उसमें और प्लस 90, और ये 70, तो ये प्लस 70 इक्वल टू 360। तो ये पांचों का टोटल 360 आया ना। ठीक है, तो अब उसमें x को छोड़कर पहले ये चारों का प्लस कर दें, बाकी के चारों का अगर प्लस कर दें, तो 90, 60, 90, 70 चारों का प्लस हो जाएगा 310।
मतलब 310 प्लस एक्स इक्वल टू 360। उसमें से अगर एक्स फाइंड करना है तो ये 310 माइनस में जाएगा, बरोबर ना, 310 माइनस में, तो x इक्वल टू 360 माइनस 310, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50 मिलेगी। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी, 50 मिलेगी पूरी। ये मिल गई ना x की वैल्यू। आगे ना सब समझ में। तो देखो आज जैसे हमने ये एक्सरसाइज के सम्स देखे ना, अब यही एक्सरसाइज 3.2 को ही आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।